हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम माई क्लास फिजिक्स शुभम पंडित फिजिक्स। तो अपन ने पहला चैप्टर में पहला टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, जिसे अपन ने चालक, कुचालक, अर्धचालक, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र और भूसंपर्कण, और उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, इंडक्शन मेथड को पढ़ा था। मैंने कहा था कि अपनी जो सेकंड वीडियो होगी उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना था कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम किसने दिया? तो नाम ही है, एक वैज्ञानिक ही है, कूलाम्स लॉ जिसे अपन बोलते हैं। कूलाम्स लॉ ने जो निकाला है, तो कूलाम्स ने जो नियम निकाले हैं, इसमें उन्होंने एक बात की है बिंदु आवेश की। बिंदु आवेश के साथ साथ उन्होंने जो अन्य चीज़ों की बात की है, वो उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के परिमाण को ज्ञात करने के लिए उन्होंने बिंदु आवेश के थ्रू कूलाम का नियम प्रतिपादित किया। ठीक है जी। कूलाम का नियम जो उन्होंने निकाला था ये 1785, यानी कि 1785 में चार्ल्स आगस्टिन ने 1770-1806। ठीक है। तो इसमें एक स्टार्टिंग करने के लिए अपन क्या बताएं कि दो बिंदु आवेशों के परिमाण के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए क्या निकाला है, कूलाम्स का नियम बनाया गया है। कूलाम के नियम में एक आता है वर्ड जिसे अपन बोलते हैं बिंदु आवेश। क्या कहलाता है बिंदु आवेश? जब ये पढ़ लेंगे तब बिंदु आवेश समझ में आएगा। तो बिंदु आवेश कहलाता क्या है? बिंदु आवेश ये कहलाता है कि बिंदु आवेश में इनका आकार, यानी कि दो बिंदु आवेश या उनके आवेशों को कहते हैं जिनका आकार, जिनका बिंदु आवेश उसे कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी के नगण्य होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के नगण्य होता है। ये मान लें ए और बी है, ये इसकी डिस्टेंस अपन ने ले लें आर। तो जो ये दो बिंदु आवेश लिए हैं अपन ने, इनके बीच की दूरी के क्या होता है, आवेश नगण्य होता है। यही कहलाता है बिंदु आवेश। ठीक। तो ये अपना हुआ बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश क्या हुआ? दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो ये अपन दी गई है आर, और जो आवेश दिया है आवेश के, इनकी क्या होता है, नगण्य। ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़ना है इसमें, इसका नियम। तो नियम बहुत ही सरल सा है। तो कूलाम्स के नियम ने बताया है कि दो बिंदुओं पर आवेश लेते हैं अपन ने, क्या ले लिया, मान लिया एक पर Q1, एक पर ले लिया Q2। ठीक है। दो आवेश अपन ने ले लिए। अब दो आवेश लेने के बाद अपन बनाते हैं इसका नियम। अब नियम बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, यदि आपको थोड़ा सा नीचे याद होगा, यदि याद नहीं है तो मैं पहले बताता हूँ कि कूलाम के नियम में क्या बताया है। कूलाम नियम आपने ये बताया है कि जो इनके आवेश होते हैं, इनके आवेश के क्या होता है, समानुपाती क्या होता है, बल, फोर्स, F = Q1 Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R के मतलब दूरी की क्या हो जाएगा, अपन ने भी बताया ना, स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये हो गया, ये एक नियम है और यही इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो अपन क्या लेंगे इनके, अब इसको अपन अच्छे से लिखते हैं। आवेशों, दो बिंदु आवेशों के क्या होता है, समानुपाती। सॉरी, इसमें लिखना था बल
दो बिंदु आवेशों के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह अपना नियम है। तो क्या बोल रहा है, कूलाम ने बताया कि बल जो होता है दोनों बिंदु आवेशों क्या होता है समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसा अपन ने इसमें लिखा वैसे नीचे लिख देना। बल के क्या हो गया, ये आवेश क्या हो गया समानुपाती। कब, जब R कैसा है कांस्टेंट। फिर जब ये लेंगे तो R कांस्टेंट हो जाएगा जब F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r²। वही लिखा ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नीचे होगा तो व्युत्क्रमानुपाती। जब यहाँ पे R कांस्टेंट है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आवेश। अब जिस समीकरण, इन दोनों समीकरण क्या कर दें, जोड़ दें, कंबाइन कर दें। तो क्या बनेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक है, दोनों क्या हो गया, ये r² हो गया। अब जब प्रोपोर्शनल के साइन हटता है तो यहाँ पे आता है k। जब यहाँ पे k आएगा तो ये हो जाएगा r। और जब यहाँ पे ये चीज आती है तो F बराबर, सॉरी यहाँ पर ये हो गया अपना 2, ये पहला निकल आया। ठीक है, जहाँ पर ये अपना जो निकला है इसमें क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे जो बात आती है तो k क्या है, k एक आनुपातिक नियतांक है। ये अपना निकल आया। अब इसमें अपन को क्या पढ़ना है, अब इसकी कुछ कैटेगरी हैं। अब जो इनकी कैटेगरी है, इनकी कैटेगरी के लिए अपन क्या निकालने हैं, जो बात निकालते हैं, जो ये के होता है आनुपातिक नियतांक होता है, ये आवेशों के क्या होता है, जो माध्यम होता है उनकी प्रकृति के मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, प्रकृति की माध्यम की निर्भर करता है। तो इसमें अपन एक बार निकालेंगे। इसके लिए एक बार अपन ने लिया SI पद्धति। ठीक है, SI सब लोग जानते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, SI पद्धति में अपन ने लिया, जब SI पद्धति में अपन ने लिया, यदि आवेशों के बीच मुक्त निर्वात आकाश हो, ठीक है, या निर्वात बोलते हैं, तब इसकी k की वैल्यू क्या हो जाती है 1/4πε0। ठीक है, जब एप्सिलॉन 0 हो जाती है तो इसके लिए अपन जो लिखते हैं एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, यानी कि एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये हो गया निर्वात की विद्युतशीलता। और जब निर्वात की विद्युतशीलता हो गया तो इसका कुछ ना कुछ मान भी होगा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12। समझ गए, ये हो गया इसका। तो इसकी कुछ यूनिट भी होगी, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फिर से लिख दें, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये अपना निपट गया। ये हो गया कौन सा अपना SI पद्धति। अब k की वैल्यू जो होगी, अपन इसको जो इक्वेशन है इसको मान लो 1 मान लें, तो F इक्वल टू k की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 अपना ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपना पहला बन जाएगा इसके कारण, ठीक है। ये किस में होगा? SI पद्धति में। अब अपन बात करते हैं सीजीएस। सीजीएस पद्धति की बात करते हैं तो सीजीएस पद्धति में क्या बात करते हैं? सीजीएस पद्धति में अपन निकालेंगे जब क्या हो, आवेश निर्वात, ठीक है, या हवा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर के की वैल्यू हो जाएगी 1। जब के की वैल्यू 1 लेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट जो अपना है, फिर से इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो के की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो F इक्वल टू यहाँ पे 1 लिखा तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? डाइन। डाइन पड़ा हुआ है ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी? फिर F होगा। तो इसकी यूनिट सॉरी लिखना भूल गया था मैं, इसकी इकाई हो जाएगी न्यूटन, इसकी हो जाएगी डाइन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? चार्ल्स ऑगस्टिन, दो बिंदुओं आवेशों के बीच की दूरी R होगा, R आवेशों के नगन, ठीक है, नगन होता है। और चार्ल्स ऑगस्टिन डी ने बताया जी दो बिंदु आवेशों के बीच में परिमाण को ज्ञात करने के लिए निकाला है। तो अपन ने दो बिंदु आवेश लिए थे A और B, जिसमें Q1 Q2 अपन ने आवेश लिया है। A पर कौन सा आवेश है? B, और A पर और B पर आवेश है Q1 और Q2, R इस पर हो गया। तो बल दो बिंदु आवेशों के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो वही लैंग्वेज यदि इसके ऊपर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं कि माना कि A पर आवेश Q1 है और B पर आवेश Q2 है, तो अपन ने A पर आवेश Q1 लिया और B पर आवेश Q2 लिया तथा इन दोनों के बीच की दूरी R है। जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ वो मैंने लिखी नहीं है, आपको बता रहा हूँ। तो वही चीज जो लिखी है, तो जो नियम है वो अपन ने लिखा है। इन दोनों के बीच की दूरी की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, और आवेशों की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पर के आया, के एक अनुपात नियतांक है। अब फिर अपन ने लिया SI पद्धति में, मान लिए निर्वात हवा है तो के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा आनुपातिक इसकी निर्वात की विद्युतशीलता। तो अपन ने निकला यहाँ पे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है? 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब अपन F फोर्स निकालते हैं, फोर्स की SI पद्धति में यूनिट होती है, इकाई होती है न्यूटन। सीजीएस पद्धति में जब पहुंच जाते हैं तो के की वैल्यू 1, तो वो निकले F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा डाइन, इसकी यूनिट निकलेगी डाइन। तो स्टूडेंट्स ये अपना था सेकेंड टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का। तो इसको पढ़ने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट वीडियो चैप्टर का देखना पड़ेगा इसके पहले का, जिसका इसकी लिंक आपको मैं फर्स्ट चैप्टर के लिंक में, या सॉरी जो फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा सेकंड टॉपिक के लिए, इसके लिए। तो आप उसको यार इसको भी पढ़ें, फर्स्ट वीडियो को पढ़ें पूरा, फिर सेकंड वीडियो को पढ़ें, और इसको स्किप करके हुए मत देखें और अच्छे से पढ़ाई करें। और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं क्या और आप चाहते हैं और क्या देन आपको पढ़ाई का लेवल चाहिए और क्या चाहिए इसमें, तो मैं बढ़ाता जाऊँगा, आपको बताता जाऊँगा। और अपने पढ़ाई के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं मेरे पेज के बारे में, और सभी लोगों को अध्ययन करने के लिए बोलेंगे। पढ़ें इसको और व्यूज़ अच्छे से देखें क्या होता है देखने से, कि आप ही को पता पड़ेगा, फिर बुक्स में जब पढ़ते हैं तो वो बनेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, माई फिजिक्स पंडित जो अपना चैनल है शुभम फिजिक्स पंडित, उसके बारे में आप देखें, अंदर जाएं और वीडियोस को देखें। ये चैनल अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो इंग्लिश की वीडियो में डाल चुका हूँ, हिंदी की वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने बोला डाल दी सर, हिंदी में भी अपन ने डाल दी है। और नेक्स्ट टॉपिक अपने अपडेट होते रहेंगे, जल्द से जल्द वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। और आप पढ़ें, घर पे रहें और स्टे होम और स्टे सेफ, अपने घर में रहें, कोरोना से बचें।
Now we call it the day. Thank you, my students. Bye.